हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकेंड लेक्चर्स, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डेटा से। सबसे पहले एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, याद रखना। एमटीपी क्या है? एमटीपी स्टैंड्स फॉर दैट इज ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो देखो इसे हम लोग इंड्यूस एबॉर्शन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है। डेट इज ए वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। ठीक है, ये इसका बोल सकते हैं कि फुल टर्म में हम लोग इसको वॉलंटरी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं। अप्रॉक्स 45 to 50 मिलियन एमटीपी पर ईयर अप्रॉक्सली इतना होता ही होता है। 1/5 ऑफ टोटल कन्वेंट प्रेगनेंसीज। गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया था कब? 1971 में। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है। एसेंशियल इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फेटल आइदर टू मदर और फीटस और बोथ। ठीक है, तो देखो प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल भी है, फेटल भी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की डेथ भी हो जाती है, मदर की भी डेथ हो जाती है। क्यों? अब इसको जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोगों को पड़ती है डॉक्टर्स की जरूरत। विदाउट डॉक्टर्स हम लोग इस चीज को नहीं कर सकते हैं। ये भी देखो इसमें क्या होता है, ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं, मतलब मंथ वाइज। यदि कम टाइम हुआ है तो हम लोग एक डॉक्टर्स की जरूरत होगी, यदि 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो हम लोगों को 2 डॉक्टर्स की जरूरत होगी, जो कि बिल्कुल क्या होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, उनको प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बड़ा ही सेफ रहता है। सेकंड की बात करें तो सेकंड ट्राइमेस्टर बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आगे। इसके बाद आता है डेट इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग दूसरा देते हैं, डेट इज ए वेनेरल डिजीज। इसको हम लोग वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं। वेनेरल डिजीज या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे ट्रांसफर होता है? ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, कैसे हो रहा है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। मेजर ट्रीट टू हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, यदि वो बोल रहे हैं कि मेजर ट्रीट हेल्दी सोसाइटी, यदि हम लोगों को, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इन लोगों को एक हेल्दी सोसाइटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि कई बार देखो किसी को सपोज डेट की एड्स हो गया तो हम लोग उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उसको एड्स है, लेकिन एड्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही नहीं होता है। कई बार ये सिरिंज के थ्रू भी स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम लोग सेविंग्स करवाने जाते हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेसेंटा, इन सब के थ्रू भी ये फैलता है। तो कौन कौन सी डिजीजेस हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल बार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, एड्स। ठीक है, एड्स किससे होता है? एचआईवी से। मोर चांसेस रहते हैं 15 to 24 ईयर्स वाले को, याद रखना। ट्रांसमिटेड होता है, कैसे कैसे ट्रांसमिटेड हो सकते हैं ये? शेयरिंग बाय इंजेक्शन नीडल। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड से शेयरिंग ऑफ, एक ही इंजेक्शन कोई डॉक्टर बार बार यूज कर लेता है तो उससे हो सकता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है यदि हम लोग उसको स्टरलाइज नहीं करते हैं। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। इन्फेक्टेड मदर से फीटस में भी ये ट्रांसफर हो जाता है। ऑल आर क्यूरेबल एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी। सभी क्यूरेबल होते हैं सिर्फ हेपेटाइटिस बी को छोड़ के। जेनाइटल बॉर्ड्स एचआईवी इन्फेक्शंस। ठीक है, क्यूरेबल होता है, ऑल आर क्यूरेबल, सिर्फ हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल बॉर्ड्स और एड्स को छोड़ दो। बकाया सभी हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन यदि ये हुआ डेट इज ए फेटल तो आपको भाई मरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अर्ली सिम्टम्स माइनर इंक्लूडिंग ईचिंग। ठीक है, कुछ छोटे सिम्टम्स की बात करें तो ईचिंग भी हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकता है, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन्स। ठीक है, तो ये रीजन्स हमें देखने को मिल जाते हैं। लेटर ऑन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, पेल्विक कॉम्प्लिकेटेड की बात करें तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है हम लोगों को, एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, प्रेगनेंसी नॉट इन यूटेरस। ठीक है, तो ये सभी दिक्कतें हो सकती हैं। इनफर्टिलिटी भी हो जाता है कई बार। इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, कैंसर भी आपको हो सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में भी कई बार कैंसर कॉज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट इज ए प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या से?
अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ठीक है, अननोन पार्टनर्स के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं बनाना चाहिए। ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, ठीक है, तो हम लोग कॉन्डम को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर। लेकिन आपको फिर भी यदि थोड़ा सा भी लगता है कि आप हो सकता है इन्फेक्टेड हो गए, तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफर्टिलिटी, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है। इनफर्टिलिटी क्या है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट, हम लोग किसी उसका भी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्टेड मेथड्स का, उसके बाद भी इनएबिलिटी, कोई चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए इनफर्टिलिटी। कैन बी डायग्नोज विद हेल्प टू फर्टिलिटी क्लिनिक्स, तो हम लोग इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पे जाके डायग्नोज करा सकते हैं। व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू फिजिकल कंजेनाइटल डिजीज, ड्रग्स, इम्यूनल और साइकोलॉजिकल रीजंस, ठीक है। फिजिकल कंजेनाइटल, ड्रग्स, इम्यूनल और साइकोलॉजिकल रीजंस भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, नो करेक्शन आर पॉसिबल, कैन हेल्प चिल्ड्रन थ्रू, ठीक है। यदि करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो हम लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज करेंगे। मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिनसे हम लोग चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हम लोग उन मेथड्स का यूज कर लेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी हो रहा है, डेट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो क्या हो सकता है कंडीशन? एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब देखो क्या है, हम लोगों ने क्या किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या करेंगे, एम्ब्रियो ट्रांसफर में हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, मतलब ओवा लेंगे, स्पर्म लेंगे, किससे? मेल से, और फीमेल से ओवम को ले लेंगे, और क्या करेंगे, दोनों को फर्टिलाइज करा लेंगे लैब के अंदर कंडीशंस में रख के। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स बनेगा इनटू यूटेरस में, हम लोग उसको डाल देंगे, उसको हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए IUT, इंटराइन यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। इफ अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है, यदि मोर देन हो रहा है तो उसको IUT बोलते हैं, और यदि सिर्फ अप टू 8 ब्लास्टोमियर तक यदि हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको हम लोग ZIFT बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में याद रखना अप टू और मोर देन, ठीक है, मोर देन है तो IUT, अप टू है तो ZIFT। ZIFT का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, याद रखना, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट, एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो कुड यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर, ठीक है। इन विवो से भी बन सकते हैं, मतलब बॉडीज के अंदर ही, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं डेट इज ए GIFT। GIFT क्या होता है? डेट इज ए गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब ओवम हम लोगों ने लिया डोनर से, फैलोपियन ट्यूब में हमने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। इसमें क्या होता है, फीमेल हु कांट प्रोड्यूस ओवा, ठीक है, तो फीमेल है वो प्रोड्यूस नहीं कर रही है ओवा को, बट कैन प्रोवाइड सिचुएबल कंडीशन, लेकिन सिचुएबल कंडीशन उसके पास है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। चलो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं हम लोग ओवम के अंदर, इफेक्टिव इन इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर्स टू इंसेमिनेशन फीमेल और ड्यू टू लो स्पर्म काउंट, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं इनफर्टिलिटी केसेस, यदि क्या है, मेल पार्टनर्स इंसेमिनेशन नहीं कर रहा है या फिर उसका लो काउंट है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हम लोग बोलते हैं। सीमेन फ्रॉम हस्बैंड से लेंगे, हेल्दी होना चाहिए, डायरेक्टली क्या करेंगे, वेजाइना और यूटेरस में उसको डाल देंगे, डेट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। डोंट ट्राई टू यूज मी, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा चैप्टर्स, ठीक है, समझ में आया अच्छे से। यहाँ पे कॉन्डम्स बनाया हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि इसको यूज करने में सही ना हो। देखो, आप लोगों को यदि ये लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।